हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का बायोलॉजी में 7th चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा नर्वस सिस्टम ऑफ मैन होगा। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम ऑफ मैन क्या होता है, ये यानी कि मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, है ना। तो इसमें अगर हम देखें मनुष्य के नर्वस सिस्टम के बारे में, अगर हम देखें तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है ना। ये जो नर्वस सिस्टम ऑफ मैन है वो कितने भागों में बांटा गया है? 3 पार्ट में, 3 पार्ट्स ऑफ, है ना, नर्वस सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। अब ये जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात होती है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल केंद्रीय नर्वस तंत्रिका सिस्टम तंत्र, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क और कौन आते हैं, मेरुरज्जु आते हैं, यानी कि ये पोर्शन आता है हमारा मस्तिष्क आता है, और जो रीढ़ की हड्डी होती है मेरुरज्जु जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें इसके कई भाग होते हैं, इसके जो है कई भाग होते हैं, है ना। इसमें हम देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसको अगर हम देखें तो ये पूरे शरीर में, ये जो है ये पूरे शरीर में फैला हुआ होता है ना, इस तरह से ये जो है फैला हुआ। अब ये यहाँ पर एक जाल सा बन गया, इस तरह से जो है ये बना होता है, इसमें एक जाल जैसी संरचना जो होती है वो पूरे शरीर में जाल के रूप में फैली हुई होती है, जो इसमें पाई जाती है। सब में एक जाल जैसी संरचना होती है। ये हाथ है, इसमें भी इस तरह की जो संरचनाएं हैं वो फैली होती है। यहाँ पर ये जो भाग होता है वो क्या होता है, मस्तिष्क होता है ना, क्या होता है, मस्तिष्क होता है, ठीक है। ये जो भाग होता है, ये जो बीच वाला जो मोटा सा है, इसको हम क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। और ये जो जाल जैसी संरचना है ये क्या होती है, ये तंत्रिका होती है। क्या होती है, तंत्रिका होती है ना। ये चीजें इसके 3 ये भाग होते हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कई भाग होते हैं, उसके कई भाग होते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं, ये क्या होता है, ये होता है ब्रेन, है ना, क्या होता है, ब्रेन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। अब हम मस्तिष्क की जब बात करते हैं तो मस्तिष्क जो होता है वो इस तरह से जो है जुड़ा हुआ होता है। जो मस्तिष्क होता है वो इस तरह से होता है, और यहाँ पर एक संरचना जो होती है वो बनी हुई होती है, यहाँ पर एक संरचना बनी होती है। ये जो भाग होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, है ना। और इसकी यहाँ का जो ये भाग होता है वो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा होता है, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा होता है ना। और इसके बाद में मेड्यूला ऑब्लिंगेटा के साथ में यहाँ से एक संरचना इस तरह से उभरी हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। यहाँ पर इस तरह से जो संरचना बनी होती है वो क्या होती है,
पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो यहाँ पर पाई जाती है। वही अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है इस तरह से बना हुआ होता है, इस तरह से ये बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो इसका भाग होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। ये क्या होता है, ये जो भाग होता है तो ये इस तरह से यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है जो इसमें पाया जाता है ना। और इसमें तमाम खांचे बने होते हैं, इस तरह से जो है बहुत सी खांचे इसमें बनी होती हैं, जिसमें और भी संरचनाएं जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जो ये भाग होता है इस भाग को क्या कहते हैं, सेरेब्रम कहते हैं। क्या होता है, सेरेब्रम होता है, सेरिब्रम होता है, सॉरी सेरिब्रम होता है। और या इसके अंदर जो भरा हुआ ये पदार्थ होता है, इस भरे हुए पदार्थ को धूसर द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, धूसर द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर ये जो संरचना होती है, जो बना हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कार्पस कैलोसम कहते हैं। ये क्या होता है, ये कार्पस कैलोसम होता है, जो यहाँ पर ये वाला जो नाम होता है कार्पस कैलोसम होता है। और इस रीजन में इसमें जो श्वेत पदार्थ होते हैं, है ना, श्वेत पदार्थ जो होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। मध्य मस्तिष्क जो होता है, जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं, ये भाग जो होता है वो मध्य मस्तिष्क का होता है। किसका होता है, ये मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, और उसके बाद में जो ऑप्टिकल काइज्मा होता है वो इस क्षेत्र में बनता है। ये जो रीजन होता है ना, यहाँ पर ये ऑप्टिकल काइज्मा का निर्माण होता है, ऑप्टिकल काइज्मा होता है। मस्तिष्क जो स्तंभ होता है, जो क्या होता है, मस्तिष्क स्तंभ होता है, वो ये भाग होता है जो जिसे हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क स्तंभ कहते हैं। और ये पीछे का जो भाग होता है वो क्या होता है, ये सेरिबेलम होता है, ये सेरिब्रम होता है, और ये क्या होता है, सेरिबेलम होता है। तो ये मस्तिष्क की संरचना होती है ना, ये मस्तिष्क की संरचना होती है। तो हम बात किसकी करते हैं, ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की बात करते हैं। तो खोपड़ी के कपाल में बंद मेरुरज्जु, खोपड़ी के कपाल में बंद जो मेरुरज्जु है ना, मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग जो होता है वो मस्तिष्क कहलाता है। ये जो चौड़ा सा भाग होता है, अगला चौड़ा भाग जो होता है ये सामने का, वो क्या कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है। जो ये सामने का होता है इसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। ये तीन मस्तिष्क आवरण झिल्लियों द्वारा ढका होता है। जो मस्तिष्क होता है वो तीन मस्तिष्क आवरण झिल्लियों द्वारा ढका होता है, जिसमें वो तीनों जो मस्तिष्क आवरण झिल्लियां हैं वो कौन कौन सी है। एक तो ड्यूरामेटर है, क्या है, एक तो ड्यूरामेटर है, ड्यूरामेटर पहला ड्यूरामेटर होता है। दूसरा एरेक्नॉइड होता है, क्या होता है, एरेक। दूसरा क्या होता है, एरेक्नॉइड होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, पायामेटर होता है, पायामेटर होता है। ये चीज है ना, ये निम्नलिखित जो तीन भाग होते हैं वो किसके होते हैं, जो इन तीन झिल्लियों के द्वारा जो मस्तिष्क होता है वो बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया। हम देखते हैं इसमें इसके जो भाग है वो तीन होते हैं। इसमें जो इसके भाग है वो कौन से हैं, तीन होते हैं। एक भाग होता है फोरेब्रम यानी कि अग्र मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, फोरेब्रम जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क कहते हैं। सामने का भाग हो, ये सामने का जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ये मस्तिष्क का प्रमुख
भाग का निर्माण करता है, ये मस्तिष्क के प्रमुख भाग का निर्माण करता है। ये भी दो भागों का बना होता है। ये किसका बना होता है? ये भी दो भागों का बना होता है। एक किसका बना होता है? एक तो सेरिब्रम होता है, सामने जो होता है ये जो भाग होता है वो किसका बना होता है? सेरिब्रम का होता है। और दूसरा जो होता है डायनसिफेलान होता है। दूसरा क्या होता है? डायनसिफेलान का होता है। जिन दो भागों से इसका निर्माण होता है। हम बात करते हैं इसमें जो प्रमस्तिष्क है या जो सेरिब्रम है, ये दो गोलार्धों से बना होता है। ये दो गोलार्धों का बना होता है, जिसमें है ना, जिन्हें सेरिब्रम जो होता है वो अर्धगोलार्ध कहते हैं, जिन्हें सेरिब्रम अर्धगोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में तीन गहरी दरारें होती हैं, जिनके कारण यह चार भागों में बना होता है। तो जो मस्तिष्क होता है, प्राण मस्तिष्क जो होता है, प्रमस्तिष्क जो होता है वो चार भागों में बटा होता है, जिसमें सेरिब्रम में देखने की, सूंघने की और स्पर्श करने की अलग अलग केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? देखने के, सूंघने के और स्पर्श करने के अलग अलग केंद्र होते हैं। ये मस्तिष्क की चेतना, स्मृति और वृद्धि का भी केंद्र होता है। इसका स्मृति, चेतना और वृद्धि का केंद्र होता है ना। वहीं अगर हम डायनसिफेलान की बात करते हैं, जो डायनसिफेलान होता है उसकी अगर हम बात करें तो इस भाग से पीनियल काय और पिट्यूटरी ग्रंथियां जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। डायनसिफेलान से पीनियल काय और पिट्यूटरी ग्रंथियां जो होती हैं वो जुड़ी होती है। थैलामस व हाइपोथैलामस भी इसी का एक भाग होता है। इसका जो थैलामस है ना, यानी कि ये जो भाग होता है, और हाइपोथैलामस जो होता है, ये दोनों इसी के मुख्य भाग होते हैं। इसके डायनसिफेलान के होते हैं। दूसरा हम देखते हैं जो मिड ब्रेन होती है, जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, ये भी दो भागों का बना होता है। मध्य मस्तिष्क का मतलब ये क्षेत्र जो होता है ना, यहां से लेकर के इधर का जो क्षेत्र होता है वो मिड ब्रेन का होता है, जो दो भागों का बना होता है, जिसमें पहला कार्पोरा कॉर्डिजेमिना है ना, और कार्पोरा कॉर्डिजेमिना जो चार ठोस पिंडों का बना होता है, जो चार ठोस पिंडों का बना होता है, जिसमें दृष्टि ज्ञान से संबंधित क्रियाएं होती हैं। इससे दृष्टि तंत्रिकाएं जो होती हैं, जो दृष्टि तंत्रिकाएं वो निकल करके नेत्रों में जाने का काम करके नेत्रों में जाती है ना। और सेरिब्रम पिंडिकल होता है, वो तंतुओं का, वो फाइबर्स का बना होता है। सेरिब्रम पिंडिकल जो होता है वो फाइबर्स का बना होता है। वही हम किसकी पश्च मस्तिष्क की बात करें या अनुमस्तिष्क की बात करें या हिड ब्रेन की बात करें या सेरिबेलम की बात करें, तो वो भी उसका कौन सा भाग होता है? ये भाग जो होता है वो किसका होता है? सेरिबेलम का होता है। ये सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। सेरिबेलम जो होता है वो किसका बना होता है? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। सेरिबेलम जो होता है वो बड़ी ठोस, बहुत ही ठोस और जटिल संरचना होती है। और सेरिबेलम जो होती है उसके पास में बिल्कुल उसके ठीक नीचे जो है ये पाई जाती है, उसके पीछे की तरफ नीचे मिलती है। इसके द्वारा गति नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की जो क्रिया होती है उसका नियमन किया जाता है। किसके द्वारा? जो सेरिबेलम होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इसको आप लोग तैयार करो, उसके बाद फिर बताएंगे। थैंक यू।